स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे अंतरा हाइलोजन क्या होता है और अंतरा हाइलोजन कितने प्रकार के होते हैं और अंतरा हाइलोजन की विशेषताएं क्या हैं आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो अंतरा हाइलोजन का अर्थ हो गया कि इसमें दो भिन्न भिन्न जो होते हैं हाइलोजन और जो मिल करके सहसंयोजक यौगिक बना लेते हैं उसी को क्या कहा जाएगा, अंतरा हाइलोजन कहा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे कि जब दो भिन्न भिन्न हाइलोजन मिलकर द्विअंगी सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं तो इस प्रकार के हाइलोजन को क्या कहते हैं, अंतरा हाइलोजन कहते हैं। तो मतलब हाइलोजन में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो हाइलोजन में जो तत्व कौन कौन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन जो है यह जो है क्या है, हाइलोजन तत्व हैं। और यह जो हाइलोजन तत्व जो होते हैं दो जो हैं भिन्न भिन्न हाइलोजन तत्व अगर मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अंतरा हाइलोजन कहा जाता है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए कि क्या है, दो भिन्न भिन्न हाइलोजन क्या मिलकर द्विअंगी मतलब दोनों मिल करके और क्या बनाते हैं, सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। इस प्रकार के हाइलोजन को क्या कहेंगे, अंतरा हाइलोजन कहा जाता है। और इसका जो समान सूत्र होता है ABN होता है। क्या होता है, AB और यहाँ पावर जो है नीचे देख रहे हैं N है, यहाँ पे नीचे जो है N होता है। और जहाँ A का नाम क्या है तो लिखेंगे जहाँ A बड़े आकार का कम ऋण विद्युतीय हाइलोजन है। जो ये बड़े आकार का जब रहेगा तो कम ऋण विद्युतीय होता है और जो छोटे आकार का होगा वह अधिक जो है ऋण विद्युतीय हाइलोजन है। तो ए का नाम याद रखेंगे कि बड़े आकार का कम ऋण विद्युतीय हाइलोजन होता है और बी जो होता है वह छोटे आकार का अधिक ऋण विद्युतीय क्या होता है, हाइलोजन होता है। तो अंतरा हाइलोजन समझ में आ गया होगा। इसमें दो जो है हाइलोजन परमाणु मिल करके सहसंयोजक यौगिक बना लें उसी को क्या कहा जाता है, अंतरा हाइलोजन कहा जाता है। अब अंतरा हाइलोजन कितने प्रकार के होते हैं, तो अंतरा हाइलोजन जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। अब पहला प्रकार का नाम क्या है, तो AB प्रकार के अंतरा हाइलोजन यौगिक। पहला क्या नाम है, AB प्रकार। और ये क्या है, AB3। अब ये कैसे बना, तो यहाँ पे ध्यान देंगे N का मान जो है 1, N का मान 3 और N का मान 5 और N का मान 7 रख देंगे तो यह क्या बन जाएगा, अंतरा हाइलोजन के प्रकार बन जाएगा। मतलब यहाँ N का मान जो है 1 है और यहाँ N का मान जो है 3 है और यहाँ N का मान 5 है और यहाँ N का मान क्या है, 7 है। तो यहाँ जो 4 प्रकार कौन कौन हो गए, तो AB प्रकार और अगला क्या है AB3 प्रकार और तीसरा जो है AB5 प्रकार और चौथा जो है AB7 प्रकार के अंतरा हाइलोजन यौगिक। मतलब अंतरा हाइलोजन यौगिक जो होते हैं वह कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। और ये चारों प्रकार का नाम आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है यह आपको चारों प्रकार क्या होगा, याद हो जाएगा। अब इसका उत्तर बनाना सीखेंगे, बहुत आसान इसका उत्तर है। जैसे अब AB प्रकार के अंतरा हाइलोजन यौगिक किसे कहते हैं, तो यहाँ जो है AB लिखा गया है। मतलब AB मतलब उसमें जो परमाणु है, माने A का जो परमाणु है इसमें भी 1 है और B का जो परमाणु है यहाँ पे क्या है, 1 है। तो इसमें जो है दोनों में जो है परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। AB में जो है A जो है 1 है और B भी कितना है, 1 है। तो यहाँ लिख लेंगे इन यौगिकों में दोनों हाइलोजन परमाणु का एक ही परमाणु उपस्थित होता है। मतलब एक परमाणु उपस्थित होता है। तो इसका मतलब A में जो है 1 परमाणु है और B में जो है 1 परमाणु है। तो यहाँ लिख लेंगे कि केवल एक परमाणु उपस्थित होता है उसे AB प्रकार के अंतरा हाइलोजन यौगिक कहते हैं। कितना आसान है। तो क्या लिखेंगे, इन यौगिकों में जो दोनों हाइलोजन है, मैं दोनों मतलब A और कौन, B, दोनों में से परमाणु में केवल जो है एक परमाणु में क्या कहेंगे, केवल एक परमाणु क्या होते
हैं, उपस्थित होते हैं, उसे AB प्रकार के अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ Cl कितना है, 1 है, F कितना है, 1 है, I भी कितना है, 1 है, Cl 1 है। मतलब इसमें परमाणुओं की जो संख्या है, दोनों में ध्यान देंगे, इसमें कितने हैं, 1 हैं। IBr जो है इसमें भी क्या है, इसमें भी जो है परमाणुओं की संख्या 1 है। IF जो है इसमें भी परमाणुओं की संख्या 1 है। सब में जो यहाँ पे जो लिखा गया है, इसमें सब में परमाणुओं की संख्या क्या है, 1 है। तो AB प्रकार के अंतरा हाइड्रोजन यौगिक समझ में आ गया होगा कि इसमें जो दोनों जो हाइड्रोजन होते हैं और हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं, उसमें कितने कितने होते हैं, 1 परमाणु उपस्थित होते हैं। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे AB3। अब AB3 प्रकार के अंतरा हाइड्रोजन यौगिक क्या हैं? तो AB3 मतलब A जो परमाणु है 1 है और B का परमाणु कितना है, 3 है। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, A का जो है 1 और B का क्या है, 3 है। तो यहाँ लिख लेंगे इन यौगिकों में A में 1 परमाणु तथा B में 3 परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे AB3 प्रकार के अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहते हैं। कितना आसान है। इन यौगिकों में जो A है, मतलब A का जो परमाणु रहेगा उसमें 1 परमाणु रहेगा और B में जो रहेगा उसमें कितने परमाणु रहेंगे, 3 परमाणु जो हैं उपस्थित होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, AB3 प्रकार के अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहा जाता है। अब यहाँ पे इसको अगर A मान लिया जाए और इसको B मान लिया जाए, तो यहाँ A जो है कितना है, मतलब Cl को A मान लिया जाए और F को B मान लिया जाए, तो Cl जो है यहाँ पे 1 है और F कितना है, 3 है। तो यह जो है कौन से प्रकार है, तो AB3 प्रकार के अंतरा हाइड्रोजन है। इसमें जो Cl 1 है और F कितना है, 3 है। मतलब यहाँ पर ICl3 मतलब I में जो परमाणु की संख्या 1 है और Cl में परमाणुओं की संख्या 3 है। BrCl3 तो इसमें जो है Br की जो है परमाणु संख्या 1 है और Cl की परमाणुओं की संख्या क्या है, 3 है। और यहाँ पे BrF3 जो है, इसमें Br की जो परमाणुओं की संख्या 1 है और F में परमाणुओं की संख्या क्या है, 3 है। तो समझ में आ गया होगा कि AB3 प्रकार का मतलब क्या है कि A में 1 परमाणु और B में 3 परमाणु। अब इसका उत्तर जो है AB5 जो देख रहे हैं, इसका उत्तर तो आप सभी विद्यार्थी बना लेंगे, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। जैसे हम लोग ऊपर बनाए हैं परिभाषा, ऐसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि इन यौगिकों में A में 1 परमाणु तथा B में कितने, 5, क्योंकि B में यहाँ 5 लिखा है तो लिखेंगे B में 5 परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे AB5 प्रकार के अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहते हैं। कितना आसान है। इसमें जो A का जो परमाणु है उसमें कितने परमाणु रहेंगे, 1 परमाणु होंगे और B में कितने परमाणु होंगे, तो B में जो है 5 परमाणु क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे AB3 प्रकार के अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहा जाता है। जैसे ICl5 है, ICl5 मतलब I की जो इसमें जो है I कितना है, 1 है और Cl कितना है, 5 है। मतलब I में परमाणु की संख्या 1 है और Cl में परमाणुओं की संख्या क्या है, 5 है। Br में जो है परमाणुओं की संख्या 1 है और Cl में कितना है, 5 है। Cl में क्या है, Cl में परमाणु की संख्या 1 है और F में यहाँ परमाणुओं की संख्या क्या है, 5 है। तो समझ में आ गया होगा कि AB5 प्रकार का हाइड्रोजन यौगिक किसे कहते हैं। तो यहाँ उदाहरण भी लिखते चलिए जैसे में। अब अगला जो है AB7 प्रकार का अंतरा हाइड्रोजन यौगिक क्या है, तो इसमें क्या लिखेंगे कि इन यौगिकों में A में 1 परमाणु और B में कितने, 7 परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे AB7 क्या प्रकार का अंतरा हाइड्रोजन यौगिक कहा जाता है। मतलब A में, मतलब इसको A मान लिया जाए और इसको B मान लिया जाए, तो A में 1 परमाणु है और B में कितने हैं, 7 हैं। तो A में 1 और B में 7। तो इसी प्रकार IF में क्या कहेंगे, I में 1 परमाणु हो जाएगा और F में क्या हो जाएंगे, 7 परमाणु हो जाएंगे। तो यह किस प्रकार के अंतरा हाइड्रोजन है, तो AB7 प्रकार के अंतरा हाइड्रोजन होता है। और ये BrF7 में क्या कहेंगे, Br में 1 है और F में क्या है, 7 है। तो समझ में आ गया होगा कि Br और F7 में कितने परमाणुओं की संख्या है। तो यह AB जो हमारा अंतरा हाइड्रोजन जो 4 प्रकार बताया गया है, ये 4 प्रकार आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अंतरा हाइड्रोजन यौगिक के लक्षण क्या हैं और इसके जो हैं गुण क्या हैं, अब इनके बारे में अध्ययन करेंगे।
तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे कि अंतरा हाइलोजन यौगिकों के लक्षण या गुण जो हैं निम्न हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लिखने के बाद से जो है आप लोग पहला जो इसका क्या लिखेंगे, पहला लक्षण क्या है। तो पहला लक्षण के बारे में समझेंगे कि इनकी जो प्रकृति होती है, मतलब अंतरा हाइलोजन जो परमाणु होते हैं उनके जो प्रकृति होती है वह प्रतिचुंबकीय होती हैं। क्या होती हैं, प्रतिचुंबकीय होती हैं। तो यहाँ अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिएगा। तो यहाँ लिखेंगे इनकी प्रकृति जो है क्या होती हैं, प्रतिचुंबकीय होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय होती हैं। पहला जो लक्षण क्या है, तो अंतरा हाइलोजन यौगिक में जो इसकी जो प्रकृति होती हैं वह क्या है, प्रतिचुंबकीय होती हैं। अब दूसरा है, सभी अंतरा हाइलोजन यौगिक जो होते हैं वह वाष्पशील, द्रव या ठोस होते हैं। वाष्पशील द्रव भी होते हैं या क्या होते हैं, ठोस भी होते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे सभी अंतरा हाइलोजन सभी अंतरा हाइलोजन यौगिक वाष्पशील द्रव या क्या होते हैं, ठोस होते हैं। तो समझ में आ गया होगा, जो वाष्पशील द्रव भी होते हैं या क्या होते हैं, ठोस भी होते हैं। तीसरा समझेंगे, अंतरा हाइलोजन यौगिक जो होते हैं वह सहसंयोजक यौगिक प्रकृति के होते हैं। अभी आप लोग को बताया भी गया है परिभाषा में। तो यहाँ लिख लेंगे अंतरा हाइलोजन यौगिक सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। तो समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चौथा समझेंगे कि जो तीसरा क्या था, अंतरा हाइलोजन यौगिक जो होते हैं कौन से होते हैं, सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। और चौथा है, इनके जो भौतिक गुण अवयवी हाइलोजन के क्या होते हैं, मध्यवर्ती होते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे इनके भौतिक गुण अवयवी हाइलोजन के मध्यवर्ती होते हैं। तो चौथा क्या है, इनके जो भौतिक गुण होते हैं उनके अवयवी हाइलोजन के क्या होते हैं, मध्यवर्ती मतलब उनके बीच के होते हैं। तो समझ में आ रहा होगा कि उसके जो भौतिक गुण हाइलोजन के मध्यवर्ती होते हैं। अगला जो है पांचवा है, इनका जो गलनांक तथा क्वथनांक जो होता है वह उच्च होता है। इनका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। इनका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। अगला लिखेंगे छठवां, इनकी क्रियाशीलता जो होता है हाइलोजन से अधिक होता है। इनकी क्रियाशीलता हाइलोजन से अधिक होता है। हाइलोजन से क्या होता है, अधिक होता है। मतलब अंतरा हाइलोजन जो होते हैं उनकी जो क्रियाशीलता होता है वह हाइलोजन से क्या होता है, अधिक होती हैं।
तो समझ में आ रहा है। इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहे। और सातवां जो है क्या है, इसके भौतिक जो है इसके लक्षण है और गुण गुण क्या हैं, तो लिखेंगे ये प्रबल, लिखेंगे ए प्रबल आक्सी कारकों के भांति कार्य करते हैं। आक्सी कारकों के की भांति कार्य करते हैं। क्या लिखेंगे, ये प्रबल जो होते हैं आक्सी कारकों के भांति क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो समझ में आ रहा होगा। और ये अगला जो लिख लेंगे आठवां जो है, और ये जो है आठवां जो है क्या है, लास्ट। यह लास्ट इसका जो है अंतरा हाइड्रोजन यौगिक के क्या है, लक्षण है। तो यहाँ लिखेंगे ये जल में, ये मतलब कौन, जो है अंतरा हाइड्रोजन जल से क्रिया करके, जल से क्या करके, क्रिया करके अपघटित होकर हैलाइड तथा हाइपो हैलाइड बनाते हैं। तो ये जल से जब क्रिया करेगा, मतलब ए बी, मान लीजिए जो ए बी है, ए बी प्रकार का पढ़े ही हैं, ए बी है, अगर जल से क्रिया कर दे तो क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा एच बी, इसका नाम क्या हो जाएगा, हैलाइड हो जाएगा, हैलाइड। और जो है यहाँ पे जो बनेगा H प्लस OH, इसका नाम क्या होगा, हाइपो हैलाइड तो समझ में आ गया होगा कि ये जल से जब क्रिया करता है तो क्या क्या बनता है, हैलाइड बनता है, और क्या बनता है, हाइपो हैलाइड बनता है। तो यहाँ पर अंतरा हाइड्रोजन यौगिक के जो है 8 लक्षण या गुण बताया गया। तो इस लक्षण को, गुण को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा, और कल के भाग में हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीन गैस कैसे बनता है, इसकी बनाने की कितनी विधियां होती हैं, कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।